करदम ऋषि एवं देवहूति का वृतांत। करदम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप करदम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। करदम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। करदम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। करदम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य करदम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सतगुण की वृद्धि होने पर अपने आप का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सतगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सतगुण की वृद्धि होती है। सतगुण बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। सतगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सतगुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद न आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर के काम पूरे होने पर गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती थीं। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप हैं, गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजर्षि को सुनाते हैं, राजन, करदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ आए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं है। सुवर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। करदम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास करदम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। ऐसे कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आँखों से हर्षालु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कई सांसारिक विषयों में स्थित न हो जाए। आँख रूपी रत्न का जतन करो। आँखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आँखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसको देखने का भी दिल नहीं करेगा। शरीर की ही नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाले मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर हैं। ऐसा बार बार विचार करने से भी भक्ति का
उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। करदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार की जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुष में विवेक होता है तो स्त्री में स्नेह है। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि करदम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। करदम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीत से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्त की इच्छा करनी चाहिए। हरि ओम। शांति शांति शांति।